हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है बच्चों के किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, के कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, ठीक है, उसकी स्पीड को, डिस्प्लेसमेंट को हम विभिन्न प्रकार की जो उसकी एक्टिविटी है उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का पता करते हैं, ठीक है। तो वो ईस्ट वेस्ट में है, नॉर्थ साउथ में है, मतलब किस डायरेक्शन में है। तो सपोज करो, देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, और ये है बच्चों जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस हैं। इन तीनों एक्सिस का ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बनाया है कि ये दोनों तो देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो ये थर्ड है, थर्ड साइड जो एक्सिस है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये एक्सिस हमें मतलब डायरेक्शन बताने के काम आएंगी, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आए बच्चों। जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तीनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, ओरिजिन हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो यहीं से उस ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी पर नजर रखेगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां है और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां होगा, ओरिजिन पर, यहां होगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है और उसके पास अपनी एक टाइम मशीन है, ठीक है, क्लॉक विद हिम। ये क्लॉक के साथ टाइम देखेगा और उस जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ए कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी पर नजर रखेगा कि वो रेस्ट पर है या मोशन में। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां एक्स वाई प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है, और किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो हम इसको बोलते हैं रेस्ट पर है, ठीक है। अगर ये मोशन में है या इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है, ठीक है, तो तब हम इसको बोलेंगे ये मोशन में है। और कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, कितने दिए गए टाइम में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, कितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है, उसी के हिसाब से हम जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, तो हम उनको निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जैसा कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखता है, ठीक है, उसके मोशन को देखता है। तो ऐसा जो सिस्टम है उसी सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों, हमारे पास टू टाइप है इसके, ठीक है, दो प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है इनर्शियल, इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल का मतलब क्या है बच्चों, जिस पर न्यूटन के जो लॉ हैं, न्यूटन लॉ, वो अप्लीकेबल होंगे, ठीक है, न्यूटन लॉ अप्लीकेबल होंगे, किसमें होंगे, इनर्शियल फ्रेम। इस इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ अप्लीकेबल होंगे, और जो हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, जहां से वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, वो बच्चों रेस्ट पर होगा। कहां होगा, रेस्ट पर, ठीक है। रेस्ट पर होने का मतलब डू नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, वह अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मतलब के जहां से भी वो नोट करेगा वो रेस्ट पर होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, ये इनर्शियल है, और सेकंड हमारा फ्रेम है नॉन इनर्शियल, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें न्यूटन लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल। जो न्यूटन के लॉ है वो यहां पर हम नहीं लगा सकते, ठीक है। और यहां पर जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसका कुछ एक्सेलरेशन हो, ठीक है, एक्सेलरेशन हो, क्योंकि वो भी मूव करेगा, ठीक है। उस सिस्टम के साथ जिसकी हमने कैलकुलेशन करनी है, उस सिस्टम के साथ जो ऑब्जर्वर है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आया? तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये हमारे पास है टू टाइप के जो फ्रेम है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको देखें नॉन इनर्शियल को, नॉन इनर्शियल में हम बोल रहे हैं कि न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बच्चे देखो अर्थ को अगर देखते हैं, ठीक है, अर्थ को अगर हम देखते हैं, तो अर्थ जैसे ये हमारा सन है, और सन के अराउंड स्पाइनिंग मोशन में, ठीक है, ये हमारी अर्थ है जो वो रोटेट करती है, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आया? तो एक्सिस में रोटेट करती है। अगर हम अर्थ पर हैं, ठीक है, अगर हम अर्थ पर हैं, जैसे मैं यहां अर्थ पर हूं, हम हमारी पृथ्वी पर बैठे हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते देख रहे हैं, हम बोलते हम अपने आप को रेस्ट पर मानते हैं, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट पर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, मैं, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, तो मैं आसानी से यहां पर जो न्यूटन के लॉ है आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा, ठीक है, और उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, तो तब हम जितने भी लॉ लगाएंगे हमारे सही लॉ लगेंगे, हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल सही होगी, ठीक है। बट बच्चों अगर हम देखें तो अर्थ, अगर हम यहां से देखें सन को, तो सन भी हमारी जो अर्थ है हमारा वो भी क्या है, मोशन में है। भाई अर्थ किस में है, मोशन में है, ठीक है, और मोशन में है तो उसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है।
तो जब एक्सेलरेशन होता है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन इनर्शियल है। जब नॉन इनर्शियल है तो हम न्यूटन लॉ के नियम है जो, ठीक है, न्यूटन लॉ वो हम इसका मतलब अर्थ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिर तो हमारी सारी फिजिक्स क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों को तक क्या है कि अर्थ की जो रोटेशन है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो क्या होती है, इसकी मिनिमम होती है, बहुत कम, ठीक है। तो इस करके हम उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम है विद रिस्पेक्ट टू इसके जो रोटेशन है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इस करके हम एक्सेलरेशन को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हम क्या किस में आ जाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएंगे। तो हम यहां पर लॉ लगाते हैं, ठीक है, न्यूटन लॉ लगाते हैं, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन भी सही होती है। तो ये था एक एग्जांपल। एक एग्जांपल और हम देखो लेते हैं कि जिससे आपको बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए हमारे पास, देखिए बच्चों ये लिफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, लिफ्ट। अब लिफ्ट में क्या है कि कुछ वेट है वो लटका हुआ है, वेट कितना है इसका, mg, ठीक है। और टेंशन क्या होगी हमारी, अपवर्ड होगी। तो ये टेंशन वेट डाउनवर्ड है, कितना वेट है, mg, ठीक है। तो अगर हम इस लिफ्ट को देखें, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और अगर एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर सपोज करो यहां पर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है। ऑब्जर्वर क्या देखता है कि जो लिफ्ट है वो मूव करती है अपवर्ड, ठीक है, और टेंशन क्या है, अपवर्ड है, और वेट क्या है, डाउनवर्ड है। वेट कहां है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये टेंशन भी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है। तो जो ये दोनों क्वांटिटी हमारी सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, यानी कि टेंशन T प्लस ma, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन ma किसके इक्वल आएगी, mg, यानी कि T इज इक्वल टू mg माइनस ma, ये हमारी टेंशन, ठीक है, समझ रहे बच्चों। अब यहां देखने वाली बात क्या है, ऑब्जर्वर कहां है, हमारा बाहर है, ठीक है, इस सिस्टम से बाहर, यहां तक समझ में आया। उसके बाद यही इसी लिफ्ट को हम दोबारा से लेते हैं, ठीक है। अब ये वेट लटका हुआ है और ये कितना mg और टेंशन अपवर्ड है ये T, ठीक है। अब यहां जो ये ऑब्जर्वर है वो पहले बाहर था, अब इसको हम अंदर कर देते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, लिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो जब ये लिफ्ट के अंदर है, या जैसे हम बस में बैठे हैं, तो हम अपने आप को क्या पाते हैं कि हम रेस्ट पर हैं। जैसे ट्रेन के डिब्बे में हम बैठे हैं, तो ट्रेन के डिब्बे में हम बैठे और अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दूसरे किसी को देखें तो वो रेस्ट पर है, मोशन में है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं ना, तो ये इसको क्या लगेगा कि जो लिफ्ट है वो रेस्ट पर है, ठीक है। ये लिफ्ट में जैसे हम बैठे हैं, ट्रेन के डिब्बे में हम बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, ठीक है, पर हम अपने आप को क्या मानते हैं, रेस्ट पर। क्यों मानते हैं, क्योंकि ट्रेन के मोशन को हम वहां काउंट नहीं करते। तो यहां पर जो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, जीरो, ठीक है, तो टी टेंशन यहां कितना आ जाएगा बच्चों, T इज इक्वल टू mg, ठीक है। जो खिंचाव है वो इस वेट के कारण है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो बच्चों यहां इसमें और इसमें देखो फर्क आ गया,
आया ना फर्क इसमें? देखो यहाँ ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, यहाँ ऑब्जर्वर अपने आप को मोशन में मान रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे जबकि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। ठीक है, यहाँ ठीक है, समझ में आया? रेस्ट पर है ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जर्वर का? 0। ठीक है, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, इनर्शियल। ठीक है, आया समझ में? यहां पर ऑब्जर्वर साथ साथ मूव कर रहा है, तो यहां इसकी वेलोसिटी चेंज है। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा हो जाता है नॉन इनर्शियल। ये क्या हो जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखिए यहां पर न्यूटन लॉ, मैंने क्या बताया था, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने देखिए ये रिजल्ट में हमारा सही है और ये रिजल्ट हमारा गलत है, अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा सही है और ये गलत है। तो बच्चों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो एग्जांपल हैं जहां नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर है तो वहां पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल गलत आती है। ठीक है, इसलिए हम मतलब के अर्थ पर हैं तो जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम अर्थ पर हैं तो उसको हम क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये था बच्चों हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको बिल्कुल पता चल गया। क्या डेफिनेशन है इसकी? के सिस्टम को, एक सिस्टम है जिससे हम किसी पोजीशन को और मोशन को अलग अलग बॉडी की क्या करेंगे? मेजर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो जो सिस्टम है जिसके जो डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और टाइम मशीन के साथ जुड़ा हुआ है जिससे हम उसका टाइम भी नोट करते हैं, तो ऐसा जो सिस्टम है हमारा उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे हमारा मोशन किस प्रकार का होगा। इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट का मोशन वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।